नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विद पवन सर पे देखिएगा। इसके पहले शुरू करने से पहले आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारे शुभकामनाएं आप सबको। जहाँ जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने परिवार वालों, उसके बाद पड़ोस या गांव, जो भी यार मित्र हैं सब से जा कर के आप लोग, हमारी यही सलाह है कि जा कर के एक दूसरे से जो है प्यार अपना जो है संजोए रखें। आप लोग जा कर के मिलिए उनसे, उसके बाद एक दूसरे का प्यार बांटिए दोस्तों। चलिए, इसी की कड़ी में हम एक पेशकश आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, पेशकश प्रस्तुत करने से पहले जो ये महोत्सव चल रहा है हमारे उत्तर भारत में, होली का महोत्सव, उसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने न कोई जात न बोली, सबको हो मुबारक हैप्पी होली। चलिए, इसी के साथ हम ले करके आए हैं आपके बीच मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 3, जो आपको एक कारगर साबित होने जा रहा है दोस्तों। देखिएगा, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आरओ, बीडीओ, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, आज जो भी यूपी सिपाही जो भी आया है, अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा आयोग से 250 पदों की जो है वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पीसीएस। उसमें देखिएगा दोस्तों, ये सूफी संत या भक्ति आंदोलन से वो कहीं न कहीं आपको एक दो क्वेश्चन की जो है यहाँ से सहूलियत मिलने वाली है। इसको ध्यान से दोस्तों सुनते रहिएगा, एक दो बार सुनिए। उसके बाद इसीलिए हमारा उद्देश्य यही रहता है कि करीब वीडियो को आधे घंटे या 35 मिनट तक हम बनाएं। उसके बाद आप लोग खाना बनाते समय कुछ भी करते रहिए, कहीं भी घूमते टहलते कुछ भी रहिए, कान में लीड लगाइए, उसके बाद सुनते रहिए, सारा रिकॉल हो जाएगा मामला। आज हमारा जो पार्ट 3 है, सूफी संत एवं भक्ति आंदोलन को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए, हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए है ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ऑप्शन डी ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर है, इसमें आंसर हमारा जो होगा सी वाला, ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। इसी उपलक्ष्य में इसी गुड फ्राइडे का मतलब जो है यहाँ पर फ्राइडे, देखिए गुड है उसके बाद फ्राइडे है ना। फ्राइडे का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है ना, शुक्रवार, यहाँ पर क्या होगा? शुक्रवार, ठीक है। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों यहाँ पर शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जो है, जब इनको सूली पर चढ़ाया गया था, इन्हीं के उपलक्ष्य में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बाइबल के अनुसार जो है ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही फांसी पर चढ़ाया गया था, ऐसा मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बारह मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जो है इसामी है, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी है, ऑप्शन डी जो है रसखान है। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें से हमारा सी वाला होगा, मलिक मोहम्मद जायसी है। देखिए, कौन कौन से ये 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, लेकिन जायसी ने जो है पद्मावत कौन कौन सी रचना किए थे? जैसे पद्मावत, अखरावट, हाँ, अखरावट, देखिएगा यहाँ पे कौन सा अखरावट है, पद्मावत है, अखरावट है, उसके बाद आखिरी कलाम है,
आखिरी कलाम भी है। ठीक है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, इनकी 3 रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध हुआ करती हैं। ये 12 मासा के रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर कौन सा है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? यहाँ देखिएगा किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। ऑप्शन ए जो है उलेमा का है, ऑप्शन बी जो है यहाँ खानकाह की है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? शेख की है। ऑप्शन डी जो है समा की है। इसमें देखिएगा दोस्तों, हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा? उलेमा का नहीं है। किसका? उलेमा का नहीं है। उलेमा होते क्या थे? उलेमा जो है सूफी संतों के निवास स्थान को पहले नंबर तो खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह। क्या कहा जाता है? खानकाह। खानकाह, देखिए यहाँ खानकाह। उसके बाद इस समा किसको कहा जाता है? समा क्या था? ये समारोह था। ये समारोह था। ठीक है, समारोह था। ये संगीत का समारोह हुआ करता था। उसके बाद शेख, शेख क्या हुआ करते थे? सूफी में, सूफीवाद में क्या करते थे? शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए काम करते थे। शिक्षण, किसका काम? शिक्षण का काम, शिक्षण का काम करते थे। उसके बाद किसका और काम? शिक्षण का मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करते थे। ठीक है ना, शिक्षण का मार्गदर्शन करते थे। वहीं जो है इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को जो है क्या कहा जाता था? उलेमा कहा जाता था। ठीक है, ये खानकाह जो था क्या था? ये देखिए यहाँ पहले हम बता चुके हैं, खानकाह जो था इनका निवास स्थान था, सूफियों का निवास स्थान था। क्या था? निवास स्थान था, इनका निवास स्थान था। चलिएगा दोस्तों, हमारा जो है अगला क्वेश्चन कौन सा है? चौथा नंबर। चौथा नंबर कौन सा है? देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सूफियों में से, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? देखिएगा दोस्तों, इसमें से ऑप्शन ए है शाह मोहम्मद गौस, बी है शाह अब्दुल अजीज, सी है ख्वाजा मीर दर्द, डी है शाह वली उल्लाह। कौन है इसमें से? हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? शाह मोहम्मद गौस। कौन थे? शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस कौन थे? सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने जो है कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किए थे। ठीक है ना, वह जो है सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सत्तारी सिलसिले, सिलसिले के जो है ये क्या थे? प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। ये मुगल बादशाह हुमायूं एवं तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। किसके किससे? हुमायूं, हुमायूं, उसके बाद तानसेन। वही तानसेन जो नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्नों में से एक था तानसेन, जिसको अकबर ने कंठाभरण की उपाधि दिया था। हम आगे अभी सॉल्व कराएंगे। तानसेन कंठाभरण को उपाधि किसको किसको दिया गया था? कंठाभरण बाड़ी विलास का उपाधि किसको दिया गया था? तानसेन को दिया गया, जिसका मकबरा कहाँ है तानसेन का? ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन तो ए हो गया, शाह मोहम्मद गौस। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही कौन कहलाता था? देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा ऑप्शन इसमें से होगा, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके बाद बाबा फरीद थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? देखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। महबूब ए इलाही के नाम से इनको पुकारा जाता था। महबूब ए इलाही के नाम से इनको पुकारा जाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है,
अब उसके बाद बाबा फरीद क्या थे इनके? औलिया के क्या थे? गुरु थे। पहला क्वेश्चन, गुरु थे इनके, ठीक, नंबर 1। उसके बाद फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया शाखा के जो थे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके उपलक्ष्य में जो है दिल्ली में इनका जो है मकबरा बनाया गया है। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी इन्हीं की याद में बनवाया था। कौन? ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्योंकि उनके गुरु थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, काकी को ऐबक जो है अपना गुरु मानता था, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा जो अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, देखिएगा इसमें से चिश्ती, उसके बाद बी नक्शबंदी, सी जो है सुहरावर्दी, डी जो है कादरी। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? नक्शबंदिया। ये नक्शबंदिया जो है बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था, सर्वाधिक कट्टरपंथी यही था। इसी से औरंगजेब जुड़ा हुआ था। औरंगजेब इसी से बिलोंग करता था, इसी संप्रदाय से, इसी से जुड़ा हुआ था। देखिएगा ये 14वीं शताब्दी में जो है नक्शबंदिया शाखा की स्थापना हुई थी। नक्शबंदिया शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। ख्वाजा नक्शबंद, इसका ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, यहाँ बहाउद्दीन लिख लीजिएगा, बहाउद्दीन नक्शबंद हुआ करता था, ठीक है ना। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, इसका जो है नक्शबंदिया संप्रदाय का क्या हुआ करता था? 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर देखिएगा। इसमें से निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता था? भारत का सादी कहा जाता था। ऑप्शन ए है अमीर, देखिएगा अमीर हसन था। ऑप्शन बी जो है अबू तालिब कलीम था। ऑप्शन सी अमीर खुसरो था। डी जो है चंद्रभान ब्राह्मण थे। इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। कौन था? अमीर हसन। अमीर हसन कौन हुआ करता था? अमीर हसन ए देहलवी को उसकी जो है उच्च गज़लों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता था। उच्च गज़ल के कारण इसको जो है भारत का सादी कहा जाता था। भारत का सादी कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए, वहीं अमीर खुसरो के बारे में बताए ही थे, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है किसका? देखिएगा ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ऑप्शन बी बाबा फरीद हैं। ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद गेसुद राज थे। ऑप्शन डी जो है शाह आलम बुखारी। इसमें से हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन ए वाला। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग बताते हैं, ठीक है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 9वां नंबर है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान थी? शेख उल हिंद की जो है पदवी प्रदान थी। शेख उल हिंद की पदवी बाबा फरीदुद्दीन को। उसके बाद ऑप्शन बी जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन डी जो है शेख सलीम चिश्ती को। हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? शेख उल हिंद की उपाधि दिया जाता था शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को। ये क्या हुआ? शेख सलीम चिश्ती क्या थे? शेख सलीम चिश्ती जो है चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से जो है शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है ना।
शेख उल हिंद। उसके बाद इनका जो है वहाँ फतेहपुर सीकरी में क्या है, दरगाह है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। इसी इनके आशीर्वाद से जो है दोस्तों देखिएगा अकबर का एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सलीम। ठीक है ना। यहाँ अकबर अक्सर जो है चादर चढ़ाया करता था जा कर के। उसके बाद इन्हीं के आशीर्वाद से जो है जहांगीर, जिसको सलीम कहा जा रहा है यहाँ पे, सलीम वही बाद में जो है जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके अपने जो है राज सिंहासन पर बैठता है या आसीन होता है। ठीक है। चलिएगा जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिएगा 10वां नंबर इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है संकलित किया गया है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ या आदि ग्रंथ के रूप में जो है संकलित किया गया है। देखिएगा हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी जो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर, उसके बाद डी जो है शेख निजामुद्दीन औलिया। इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों देखिएगा ये जो दिया गया है फरीदुद्दीन गज ए सकर, इसमें से हमारा आंसर होगा। जिनका नाम हुआ करता था, देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे, बाबा फरीद ही थे। ये कौन थे, बाबा फरीद थे। ठीक है ना, बाबा फरीद इनका प्रसिद्ध नाम था, ये बाबा फरीद के नाम से जाना जाते थे। इन शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या हुआ करते थे, इस शिष्य गुरु थे। ठीक है, गुरु थे। देखिएगा चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां नंबर इसको मिलान करना है दोस्तों। कोड दिया गया है, कोड दिया गया देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का जो है सही उत्तर का चुनाव करना है हमको। इसमें से देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन सा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए किस शाखा से जुड़े हुए थे, सुहरावर्दिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया। देखिएगा इसमें दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किससे जुड़े हुए थे, देखिएगा इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी किससे जुड़े हुए थे, ये दोस्तों जुड़े हुए थे नक्शबंदिया शाखा से, दारा सिको जो है किससे जुड़ा हुआ था, कादरिया सिलसिले से जुड़ा हुआ था। दारा सिको जो शाहजहाँ का क्या था, बड़ा पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है। वहीं जो है शेख शहाबुद्दीन कौन था, सुहरावर्दिया शाखा से संबंधित था शेख शहाबुद्दीन। ठीक है। जैसा कि हमारा ऑप्शन इसमें से होगा दोस्तों देखिएगा 3 4 2 1। ठीक है ना, इसमें से हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 12वां नंबर देखिएगा। 12वां नंबर में दिया हुआ क्या, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता था, चिराग ए दिल्ली। देखिएगा इसमें ए जो है मोइनुद्दीन है, बी जो है निजामुद्दीन औलिया है, सी जो है फरीदुद्दीन है, डी जो है नासिरुद्दीन है। इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा देखिएगा आंसर इसमें से नासिरुद्दीन हुआ करते थे। ठीक है ना, नासिरुद्दीन, शेख नासिरुद्दीन महमूद नाम था इनका, शेख नासिरुद्दीन महमूद, यहाँ महमूद भी जोड़ दीजिएगा आप लोग, महमूद। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, प्रमुख शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। यह जो है अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है ना। नासिरुद्दीन ये किसके शिष्य थे, नासिरुद्दीन महमूद, शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की कहाँ है दरगाह कहाँ है इनकी, देखिएगा दिल्ली में है, पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, कहाँ पे है, दिल्ली में है। मोइनुद्दीन देखिए दिया गया है इनकी जो है फतेहपुर सीकरी में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका पूरा नाम। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर।
13वां नंबर है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है शिष्य थे। इसमें से हमारा ऑप्शन देखिएगा, शेख अलाउद्दीन शाबिर के थे। शेख अलाउद्दीन शाबिर के थे। शेख अलाउद्दीन शाबिर के थे। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे। बाबा फरीद के थे। ठीक है, बाबा फरीद के थे। शेख अहमद सरहिंदी के थे। ठीक है, इसमें से देखिएगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, बाबा फरीद। इसमें से हमारा ऑप्शन होगा बाबा फरीद। ये क्या हुआ, शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक क्या थे, निजामुद्दीन औलिया के एक दोस्तों गुरु थे। औलिया के क्या थे, औलिया के गुरु थे। ठीक है, क्या थे, गुरु थे। ठीक है, उसके बाद आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर जो थे इनके, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ था, देखिएगा जो वर्तमान अब पाकिस्तान का मुल्तान ज़िला है, मुल्तान ज़िले में जो है एक गांव पड़ता है कोटवाल गांव। क्या नाम पड़ता है, कोटवाल, कोटवाल, यहाँ कोटवाल लिखिएगा, कोटवाल गांव हुआ करता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे इनके जो है प्रमुख शिष्य जो हुआ करते थे। अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। ठीक है ना, इनके क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। इसमें देखिएगा ए जो है चिश्तिया, बी जो है कादरिया, सी जो है सुहरावर्दिया, डी जो है नक्शबंदिया। इसमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर इसमें से हमारा होगा ऑप्शन डी। नक्शबंदिया जो शाखा था संगीत का क्या था, ये विरोधी था, जिससे अभी मैंने बताया औरंगजेब जो है, औरंगजेब इसी से जुड़ा हुआ था। संगीत पर इत्यादि जो है कार्यक्रमों पर, नवरोज के त्योहारों पर इत्यादि के जो त्यौहार थे, तो एक बार तो प्रतिबंध लगाता है, लेकिन ये सन देखिएगा यहाँ पे कब लगाता है, 1679 ईस्वी में जो है जा करके फिर इसको किसको शुरू करता है, देखिए वहीं पे जो लगाया था इस पर प्रतिबंध संगीत आदि पर, जा करके यहाँ पे फिर ये शुरू करता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम, इसमें से जान ही लिए कौन संगीत का विरोधी था, नक्शबंदिया। ठीक है ना, देखिएगा इसमें से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। किस संत का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, प्रयाग में हुआ था। देखिएगा कुंभन दास का, रैदास का, रामानंद का, तुलसीदास का। इसमें से हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, देखिएगा आंसर हमारा क्या होगा, इसमें से आंसर हमारा होगा इसमें से, देखिएगा 15वें नंबर में प्रयागराज में जन्म किसका हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों रामानंद का। रामानंद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ये प्रयागराज और काशी से जो है बिलोंग करते थे। ठीक है ना, इनका जन्म लेकिन यहीं पर हुआ था। ये जो है ब्रजभूमि मतलब कि वहाँ भी जाया करते थे, वृंदावन भी। ठीक है ना, देखिएगा रामानंद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रामानंद जो है उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत ऐसे थे जिन्होंने जो है दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच जो है सेतु का काम किए हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के जो है सेतु का काम किए हैं, मतलब मध्यस्थता करने के लिए इनको जाना जाता है रामानंद को। ठीक है, रामानंद को जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों
अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 16वां नंबर। 16वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग किया था। देखिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन है दादू हैं, रामानंद हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं। हमारा आंसर इसमें से होगा रामानंद। रामानंद जो हैं, इन्होंने ये भक्त संत ऐसे थे जिन्होंने प्रचार के माध्यम से पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। रामानंद का जन्म जो है, रामानंद का जन्म जो उत्तर भारत एवं रामानंद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। ठीक है ना, अभी मैंने बताया। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1299 में हुआ था। ठीक है, 1299 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज। उसके बाद जो इसके पहले क्या नाम था? इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद हुआ करता था, कोई भी देश में से। ठीक है ना, एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, प्रयाग एवं वाराणसी में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण, शिक्षा के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रयाग था, उसके बाद काशी था, प्रयाग भी था। ठीक है ना, प्रयाग भी था और काशी भी था। इनका जो है शिक्षा ग्रहण कहाँ किए थे। ठीक है, अब चलिएगा इसमें से हमारा जो ऑप्शन 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्त संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। इसमें देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन बी जो है कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। ऑप्शन सी जो है कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। ऑप्शन डी जो है गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीरदास। ठीक है, इनको काल कर्मानुसार हमको चुनना है। मतलब पहले जो है, पहले कौन आए, फिर उनके बाद कौन आए, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद कौन कौन से जो है संत आते हैं, इनको उसी क्रम में जो है हमको काल अनुक्रम में सजाना है। देखिएगा यहाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो है, इसमें आंसर जो है ये होगा ए वाला। अब देखिएगा कबीर, कबीर जो हैं कब आते हैं, कब से कब तक थे? 1398 से 1518 तक थे। ठीक है, वहीं मीराबाई जो गुरु नानक को देखिएगा, गुरु नानक जो थे दोस्तों, यहाँ 1469 से 1539 तक थे, 1539 तक थे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर चैतन्य को देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु को देखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक थे? देखिएगा इसमें 1486 से 1486 से दोस्तों 1534 तक थे, 1534 तक थे, 1486 से 1534 तक थे। वहीं मीराबाई जो थी, मीराबाई को देखिएगा, मीराबाई को देखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। मीराबाई को देखिएगा 1498 से 1498 से दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक थी? 1498 से 1557 तक थी मीराबाई। इसी अनुक्रम में जो है हमको सजाना है, कालानुक्रम में। ये हमारा हुआ ऑप्शन। देखिएगा कबीरदास कब से कब तक? 1398 से 1398 से 1518 तक थे। उसके बाद गुरु नानक 1469 से 1539 तक थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ से कहाँ तक? 1486 से 1534 तक। मीराबाई जो है 1498 से 1557 तक थी। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 18वां नंबर। 18वां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, आप शंकराचार्य हैं, रामानुज है, चैतन्य है। ऑप्शन बी जो है रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। ऑप्शन सी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। ऑप्शन डी शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये शंकराचार्य का जो काल हुआ करता था 8वीं सदी था। शंकराचार्य जो थे दोस्तों, शंकराचार्य 8वीं सदी थे, 8वीं सदी। ठीक है ना, 8वीं सदी में हुआ करते थे। वही रामानुज का काल जो है, रामानुज का काल देखिएगा, रामानुज का काल, रामानुज का काल दोस्तों यहाँ पे
जो है किताबों में मिलता है 1017 से 1137 तक मिलता है। 1017 से 1137 तक मिलता है इनका काल, ठीक है ना। और वहीं देखिएगा इनका जो चैतन्य महाप्रभु का है, चैतन्य महाप्रभु का मैंने अभी बताया कहाँ से कहाँ तक थे, 1486 से 1534 तक थे, ठीक है ना। 1486 से 1534 तक थे, ठीक है। चलिएगा अब अगला हम देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास किसके समकालीन थे। अब देखिएगा इसमें से तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए है अकबर एवं जहांगीर के, ऑप्शन बी जो है शाहजहां के, ऑप्शन सी जो है औरंगजेब के, ऑप्शन डी बाबर एवं हुमायूं के। इसमें से हमारा ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन ए, अकबर एवं जहांगीर के तुलसीदास क्या हुआ करते थे, समकालीन हुआ करते थे। ये सुप्रसिद्ध जो है, ये सुप्रसिद्ध भक्त एवं संत थे। उसके बाद अकबर एवं जहांगीर के समकालीन भी हुआ करते थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है इनके द्वारा रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इनका जो है सर्वोत्कृष्ट रचना है, ठीक है ना। तुलसीदास का दरबार में जो है कोई संबंध नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने जो है अपना अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत किए थे, एक क्वेश्चन आता है, अधिकतम जीवन कहाँ, काशी में दोस्तों, कहाँ पे बिताए थे, काशी में व्यतीत किए थे, ठीक है, जिसको अब बनारस बनारस भी कहा जाता था, बनारस में बिताए थे। ये अबुल फजल ने जो है अपने आईने अकबरी में जो है इनका नामों उल्लेख किया हुआ है। अबुल फजल की जो है रचित, अबुल फजल के द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, आईने अकबरी, जो अकबर के शासनकाल में लिखी गई एक क्या है, यह रचना है या पुस्तक है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 20वां नंबर देखिएगा, 20वां नंबर है दोस्तों यहाँ पे, 20वां नंबर, 20वां नंबर देखिएगा, 20वां नंबर क्या है, 20वां नंबर हम देखते हैं। 20वां नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, संत तुलसीदास की नहीं है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये किसकी रचना है, इन्हीं की, तुलसीदास की ये रचना है, ठीक है ना। तीनों रचना इनकी है, ठीक है। उसके बाद इनके जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 12 प्रसिद्ध जो है ग्रंथ लिखे गए थे, कितने, 12 प्रसिद्ध, 12 जो है प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए थे इनके। उसके बाद जिनमें से 5 बड़े थे, 5 बड़े एवं 7 छोटे, जिनमें से क्या थे, 5 बड़े थे, 5 बड़े थे, वहीं 7 छोटे थे, 7 छोटे थे, ठीक है। 5 बड़े थे, 7 छोटे थे, ठीक है दोस्तों। इसमें से देखिएगा हमारा जो होगा आंसर क्या होगा, इसमें से डी वाला होगा, ठीक है ना। साहित्य रत्न की जो है इन्होंने क्या किए थे, रचना नहीं किए थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है दोहावली, गीतावली, कवितावली, जैसे देखिए दोहावली, कवितावली, उसके बाद रामचरितमानस, रामचरित मानस भी था। उसके बाद सुन लीजिएगा यहाँ पे, इस निम्न नहीं हटेगा, कौन कौन सी, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है पार्वती मंगल, इसके अलावा क्या लिखे थे, पार्वती मंगल भी लिखे थे, क्या लिखे थे दोस्तों, पार्वती मंगल भी लिखे थे। पार्वती मंगल देखिएगा बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल भी लिखे हुए थे। उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण, और उसके बाद बैराग्य संदीपनी भी थी, ठीक है ना। उसके इनके द्वारा और क्या था,
कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हुआ करते थे इनके द्वारा। वहीं साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है इसमें से नहीं है, साहित्य रत्न की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 21वां नंबर। 21वां नंबर में हम देखते हैं, 21वां नंबर में बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। ऑप्शन ए श्रृंगेरी में, ऑप्शन बी जो है नदिया में, ऑप्शन इसमें से बी होना चाहिए, सी होना चाहिए पंढरपुर में, ऑप्शन डी जो है वाराणसी में। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा पंढरपुर। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, पंढरपुर। ये बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में जो है ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, ज्ञानेश्वर हुआ करते थे दोस्तों, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर हुआ करते हैं, ठीक है ना, उनका नाम जो है अग्रगण्य है। उसके बाद अन्य संतों में नामदेव, तुकाराम का नाम भी आता है, रामदेव, रामदेव, उसके बाद तुकाराम का नाम भी आता है, ठीक है ना, रामदेव तुकाराम का नाम भी आता है। इसमें से कौन कौन सा, नामदेव, रामदेव लिख दिए, सॉरी, यहाँ नामदेव हैं, नामदेव, नामदेव और तुकाराम, ठीक है ना, नामदेव तुकाराम का नाम आता है। चलिएगा दोस्तों, यह हमारा जो है 22वां नंबर क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। देखिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अब्दाल चिश्ती थे, ठीक है, ख्वाजा अब्दाल चिश्ती थे। उसके बाद ऑप्शन बी कौन सा है, ऑप्शन बी में जो है ख्वाजा ऑप्शन जो ए है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती है, शाह वली उल्लाह है, मीर दर्द है, उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी है। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ख्वाजा उस्मान हारूनी है, ख्वाजा उस्मान हारूनी है। ख्वाजा उस्मान जो हारूनी है, वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है हुआ तो कहाँ था, अफ़गानिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान का दक्षिणी प्रांत हुआ करता था साजिस्तान, जिसको अब वर्तमान में जाना जाता है सिस्तान के नाम से, ठीक है ना। कब हुआ था इनका जन्म, 1136 में हुआ था, 1136। हिजरी संवत अगर हम देखेंगे तो 530 है, 530 हिजरी संवत में, ठीक है ना। जो बाद में अपने माता पिता के साथ क्या हुआ करते थे, वह खुरासान प्रांत में बस गए जा कर के, ठीक है ना, खुरासान प्रांत में बस गए थे। वहीं निसापुर के हारोन में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बन गए थे, ठीक है ना, हारूनी के शिष्य बन गए थे। सुनते रहिएगा दोस्तों, बस रिकॉल करते रहिए आप लोग। उसके बाद देखिएगा हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, किसने स्थापित किया दोस्तों, देखिएगा ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा बदरुद्दीन ने किया था। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था, शेख अहमद सरहिंदी ने किया था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्तिया सूफी मत की जो है स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी, अबू इसहाक समी, देखिएगा यहाँ लिख लीजिएगा, अबू इसहाक समी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। वहीं इनके शिष्य जो है ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने किया था। ये अबू इसहाक या समी जो चिश्ती और उनके शिष्य हुआ करते थे ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से, ऑप्शन बी। देखिएगा 24वां नंबर क्या है, 24वां नंबर में दिया गया है, देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है ध्रुवदास,
ध्रुवदास की क्या है, ध्रुवदास के द्वारा क्या भगत नामावली लिखी गई है, नाभादास भक्तमाल, रसखान द्वारा रसिक प्रिया, उस्मान जो है चित्रावली। इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिएगा रसखान की जो है रसिक प्रिया है ही है, रसिक प्रिया रसखान के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद ओ सॉरी, रसखान के द्वारा जो है रसखान की रचना नहीं है, सॉरी। यहाँ देखिएगा रसिक प्रिया किसकी है, रसिक प्रिया जो है केशव दास की है, केशव दास की है, ठीक है ना। और सब इसमें से सुमेलित हैं, इसको जरूर ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। परीक्षाओं में यही सब कन्फ्यूजिंग से जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है ना, नहीं हाँ के चक्कर में, ठीक है ना। इसमें से ध्रुवदास की भगत नामावली है, नाभादास की क्या है भक्तमाल है, रसखान की रसिक प्रिया नहीं है। उसके बाद अभी हम रसखान की जितनी थी रसखान की जो है बता दिए हैं, उसमें से रसिक प्रिया जो है इसमें केशव दास की है, उस्मान की चित्रावली है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता, तथा उनकी जाति नहीं पूछता है, तथा उनकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त संत का है, किस भक्त संत का है। ऑप्शन ए जो है रामानंद का, ऑप्शन बी जो है नानक है, ऑप्शन सी दादू है, ऑप्शन डी जो है रामानुज का है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जो है जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत जो है दोस्तों किसने दिया था, ये गुरु नानक जी ने दिया था, गुरु नानक ने दिया था। जाति पात को खत्म करने के लिए जो है लंगर व्यवस्था को भी इन्होंने प्रचलन में लाया था, ताकि जाति पात छुआछूत ये दूर हो सके। उसको चलाने के लिए जो है लंगर व्यवस्था लाते हैं, उसी को सुचारू रूप से इनके अगले जो शिष्य हुआ करते थे, शिष्य से सिख, शिष्य से सिख शब्द से शिष्य बना है, ठीक है ना। इनकी हुआ करते थे शिष्य लहना, लहना, ठीक है ना। यही लहना जो थे इनके शिष्य, उन वही लंगर व्यवस्था को परंपरागत से जो है चलाने का प्रयास किए, जिनका नाम हुआ करता था लहना के ही नाम था गुरु अंगद। ये दूसरे सिख धर्म के गुरु थे, गुरु अंगद। पहले कौन थे, गुरु नानक थे, ठीक है ना, ये संस्थापक थे गुरु नानक जी। चलिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर। 26वां नंबर देखिएगा, 26वां नंबर क्या है दोस्तों, 26वां नंबर में दिया गया है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के रचयिता हैं, विनय पत्रिका के रचयिता हैं, अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, ठीक है ना, तुलसीदास हैं, ठीक है ना। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया जो है किसकी है, केशवदास की है। कबीर की अभी साखी शबद रामायणी आप लोग देखोगे ही। सूर सागर सूर सारावली किसकी है, सूरदास की है, ठीक है ना। चलिएगा अगला जो है देखिएगा 27वां नंबर। 27वां नंबर में दिया गया है दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में किसने ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में किसने जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, स्थापित नहीं होगा, स्थापित हैं। देखिएगा 6 हैं, 24 हैं, 12 हैं, उसके बाद 18 हैं। ये इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है हुई थी, ठीक है ना। इसमें से देखिएगा पहला कहाँ है, केदारनाथ में है, देखिएगा यहाँ लिख ले रहे हैं हम, केदारनाथ है, केदारनाथ हो गया, विश्वनाथ हो गया, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ हो गया, वैद्यनाथ हो गया, वैद्यनाथ हो गया। उसके बाद फिर महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर आप लोग सुनते रहिएगा, इसमें स्पष्ट न दिखाई दे रहा होगा तो महाकालेश्वर कौन सा, देखिएगा केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, 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 ओंकारेश्वर था, नागेश्वर था, नागेश्वर था,
नागेश्वर था, और उसके बाद फिर सोमनाथ था, सोमनाथ था, ठीक है ना, सोमनाथ था, त्र्यंबकेश्वर था, उसके बाद घृष्णेश्वर था, भीमशंकर था, मल्लिका अर्जुन स्वामी और रामेश्वरम था, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों को कहाँ कहाँ स्थापित, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश जो है काशी में, बैजनाथ, उसके बाद महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम हुआ करता था। 12 ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है स्थापित हुए थे, ठीक है। 12 लिंगों को स्थापित किया गया था। देखिएगा यहाँ 28वां नंबर कौन सा है दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था। मीरा के पति का नाम क्या था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए है जो है राणा रतन सिंह, बी जो है राजा राजकुमार राजकुमार भोजराज, बी सी जो है राणा उदय सिंह हुआ कर, डी जो है राणा सांगा। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, राजा भोजराज। राजा भोजराज जो है मीराबाई, मीराबाई के पहले बारे में सुनिएगा। ये मीराबाई जो है रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। रतन सिंह राठौर की ये क्या थी, ये पुत्री थी, ठीक है ना। रतन सिंह राठौर, राणा रतन सिंह जो दिया गया है यहाँ पे, ये इनकी राणा रतन सिंह की क्या थी, ये पुत्री थी, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म जो है 1498, जन्म इनका पूछा जाता है 1498, ठीक है ना, 1498। उसके बाद मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनका विवाह जो है उदयपुर के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे राणा सांगा। ये जो राणा सांगा हैं, इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं ये। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे, युवराज थे भोजराज, ठीक है ना। ये क्या थे, पुत्र थे, ठीक है ना, ये पुत्र थे। इन्हीं के साथ इनका जन्म हुआ था, मतलब वो शादी हुई थी, सॉरी जन्म हुआ था, शादी हुई थी। चलिएगा यहाँ देखिएगा 29वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। इसमें देखिए चैतन्य, नामदेव, मीराबाई, वल्लभाचार्य। इसमें से ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, नामदेव, नामदेव, ठीक है ना। नामदेव जो है ये क्या हुआ, इस्लाम से प्रभावित थे। चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में जो है कृष्ण भक्ति के क्या हुआ करते थे, उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत के थे। ये निर्गुण थे। ये तीनों जो हैं, ये तीनों देखिएगा, चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य किसके थे, ये सगुण थे। ये अकेले जो है नामदेव जो थे दोस्तों, ये निर्गुण थे, ठीक है, जबकि नामदेव निर्गुण थे, ये निर्गुण संत थे, ठीक है ना। नामदेव जो है मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग में जो है कि क्या हुआ करते थे, खिलाते। इस दृष्टि से वह इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन जो है हमारा 30वां नंबर, मलूक दास एक संत कवि थे। मलूक दास जो है एक संत कवि थे। मलूक दास एक संत कवि थे। आगरा के थे, अयोध्या के थे, काशी के थे, ठीक है, काशी के थे। इसमें दिया गया है काशी के थे कि कड़ा के थे। देखिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा आंसर क्या होगा 30वां नंबर का, ये मलूक दास एक संत कहाँ के हुआ करते थे, कड़ा। जो कड़ा है आज, मलूक दास कड़ा के जो है संत हुआ करते थे। कड़ा जो है अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो कौशाम्बी जिला है, एक कौशाम्बी जिला में पड़ता है। कड़ा जो है कौशाम्बी जिला में पड़ता है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, लाला सुंदर दास खत्री के यहाँ। लाला सुंदर दास खत्री के यहाँ हुआ था। कब हुआ था, 1574 में। 1574 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मलूक दास का। चलिएगा
हमारा अगला क्वेश्चन 31 नंबर जो है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। संवादों के संकलन का शीर्षक जो है दोस्तों, देखिएगा यहाँ शीर्षक, इसका शीर्षक जो है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक सबद है, साखी है, अमरमूल है, रामायणी है। इसमें से हमारा आंसर जो होगा दोस्तों अमरमूल है, ठीक है ना। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, अमरमूल होगा। ये अमरमूल जो है साखी सबद रामायणी, साखी सबद एवं रामायणी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का जो संकलन हुआ करता था, तो अमरमूल जो है शीर्षक के अंतर्गत साखी सबद रामायणी, ये देखिएगा साखी सबद रामायणी, सबद साखी रामायणी जो है ये क्या हो करते थे, इसी के जो है शीर्षक है, ये क्या है, शीर्षक है दोस्तों अमरमूल, ठीक है ना। शीर्षक है कौन सा, अमरमूल। हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से, अमरमूल, आंसर अमरमूल होगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे हम जो है 32 नंबर देखते हैं, असम एवं कूच बिहार, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसने किया था, परिवर्तन जो है किसने किया था। देखिएगा इसमें चैतन्य है, शंकरदेव है, मध्व है, वल्लभाचार्य है। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, बी। बी नंबर कौन सा है, शंकरदेव हुआ करते थे, ठीक है ना। शंकरदेव जो हुआ करते थे, देखिए कामरूप, जो असम में जो है कामरूप, देखिएगा कामरूप, ये कहाँ है, असम में है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों, असम में है कामरूप। वहाँ पर जो है वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था, शंकर देव ने ही किया था। वैष्णव को एक उत्कृष्ट मार्ग प्रदान किए थे वहाँ पे। एकेश्वरवादी जो है इनकी विचारधारा थी, ठीक है। एकेश्वरवादी जो है इनकी क्या थी, विचारधारा हुआ करती थी। वहीं 33 नंबर जो है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन जो है किसका है, यह कथन किसका है। देखिएगा दोस्तों, ये कथन जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। इसमें से दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कबीर है, रामानंद है। इसमें से रामानंद कहते थे कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति न पूछे, ठीक है ना। यहाँ पे इच्छा हो और कर लीजिए, रामानंद को बढ़ा लीजिए, चैतन्य को बढ़ा लीजिए, ठीक है, सी डी, ठीक है ना, बढ़ा लीजिए। उसके बाद इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, रामानंद हो गए, रामानंद। चलिएगा जो 33 नंबर हो गया, 34 नंबर है दोस्तों, बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, मुख्य साम्य मतलब संवाद क्या था। देखिएगा ऑप्शन ए जो है अहिंसा व्रत का पालन था, निर्वाण के लिए तपस्या था, संसार दुखपूर्ण है, डी जो है सत्य बोलना था। इसमें से हमारा जो है आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए संसार दुखों से क्या है, परिपूर्ण है। संसार जो है दुखपूर्ण है, मतलब संसार में दुख ही दुख है। ये गौतम बुद्ध भी कहते थे, उनके बाद मीराबाई भी यही विचारधारा लेकर के सामने जो है प्रकट होती हैं कि संसार में जो है दुख ही दुख है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा 35 नंबर, या कह लीजिए कि 35 नंबर जो है हमारा कौन सा है, ये लास्ट नंबर भी है। हमारा क्वेश्चन जो है आज की श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का है मिलान करने के लिए, नहीं तो वैसे ही आपको मिलेगा दोस्तों। देखिएगा इसको अगर मिलान कर ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है यहाँ से। देखिएगा वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य थे दोस्तों, इनको मिलाना है किस मार्ग से थे। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग थे। वल्लभाचार्य किससे थे, पुष्टि मार्ग से थे, पुष्टि मार्ग से थे वल्लभाचार्य। उसके बाद रामानुज किससे थे, रामानुज जो है विशिष्टा, देखिए रामानुज किससे थे, रामानुज जो है विशिष्टा द्वैत से थे, रामानुज विशिष्टा द्वैत से थे। वहीं माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से थे, द्वैतवाद से थे, ठीक है ना।
उसके बाद शंकर देव जो है अद्वैतवाद से थे। शंकर देव जो थे शंकर अद्वैतवादी थे। ठीक है ना। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है ना। इसमें से हमारा आंसर होगा सी। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, शंकरदेव जो है अद्वैतवाद। ठीक है ना। इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, ये हमारा जैसा कि यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पवन सर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है दोस्तों जोड़िए, उसके बाद सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। अपने जो है जो भाई हों, यार हों, मित्र हों, जो आगामी परीक्षाएं हैं दोस्तों, देखिए संघर्ष से ही जूझना हमारा कर्तव्य है। देखिए सरकार की मानसिकता क्या है क्या नहीं है, उस पर हमको प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले जो है अपनी तैयारी को परिपूर्ण तरीके से बना लेना है दोस्तों। देखिए चाहे जो भी आप देख लीजिए, चाहे इतिहास से सीख लीजिए, चाहे जहाँ से सीख लीजिए, युद्ध में जाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसकी रणनीतियों को बना के रखना पड़ता है, तभी हम युद्ध में जो है कूदते हैं। ठीक है। बिना युद्ध में कूदने से पहले बिना रणनीति का जो है कूदना एक असफलता का क्या है, प्रतीक है। इसलिए हम कहेंगे दोस्तों, आप लोग अच्छे कायदे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, जो आपके भाई बंधु हैं, सबको जोड़िए। इसी श्रृंखला में जो है, इसी कड़ी में हम ले करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए हम होली का त्यौहार है, तब भी उस खुशी में लेकर के हम आप लोगों के सामने जो है ऐसी सीरीज लेकर के आए हैं दोस्तों। देखिए कहीं न कहीं आप लोगों को ताकि फ़ायदा हो, यूट्यूब चैनल पे तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है यार, लेकिन ऐसा कोई काश ही कर रहा होगा। ठीक है ना। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है 8924874942 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास है यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विद पवन सर पे, वर्णमाला को पढ़ा दिए हम अच्छे कायदे से, संधि को देख लिए हैं। अब संधि के बाद शब्द को हम देखेंगे अगली क्लास में जो शुरू होगी। उसके बाद इसके पहले हम दोस्तों चले आए हैं गांव, वही होली के त्यौहार में। जैसे कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ होंगे, हम भी, हमारा भी एक परिवार है, हम भी यही चाहते हैं कि आज का दिन जो है सबका मंगलमय हो, उसके बाद खुशियों से परिपूर्ण हो दोस्तों। ठीक है ना। अभी तो जो है मध्यकालीन इतिहास का सल्तनत काल का टॉप 30 जो यहाँ लिखा गया है वो थे, उसमें 52 क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चन थे पहले पार्ट में। सल्तनत काल में जो है दूसरा यह लिखा गया है जो संस्कृति एवं कला का था, इसमें गलत लिखा जा चुका है। यहाँ पे क्या था देखिएगा, यहाँ पे 40 क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था 52 क्वेश्चन थे। इसमें जो है जो आज हम ले करके आए थे इसमें 35 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, उसके बाद संपूर्ण जीएस, सामान्य हिंदी को तथा लेखपाल, वीडियो, यूपीपी, सुपर टेट आदि के जो है आदि के परिप्रेक्ष्य में कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पवन सर पे। आप लोगों को कहीं पर भटकने की जो है आवश्यकता नहीं है। चाहे हमारे टेलीग्राम सक्सेस विद पवन सर पे आप जुड़ सकते हो। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया जा चुका है। देखिए 8924874942 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए दोस्तों, ताकि आपके भाई बंधु आकर के इस चैनल पर जुड़ें। उसके बाद अच्छे से अच्छा जो है अपनी तैयारी को बना सकें। एक उसी के परिदृश्य से जो है हम लोग इलाहाबाद में रह करके आप लोगों के लिए ही जो गाँव या अन्य कई जगहों पर रह रहे हैं दोस्त, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, नहीं उनके पास जो है, उनके परिवार के पास क्षमता इतनी नहीं है कि अपने लड़के को या अपने भाई को या अपने परिवार के किसी सदस्य को दूर तक भेज सकें। इसी कड़ी में हम लोग ले करके आए हैं आपके सामने, उसी का निदान करने के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।